से खबर, जहां पर हाल ही में शुरू किया गया पुल पहली बारिश में बहा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पहली बारिश ने पुल को पूरी तरीके से जर्जर कर दिया और ये पुल एक बार में ढह गया। पुल का दूसरा छोर भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कैसे बारिश तबाही लेकर आई है। मानिकपुर धारकुंडी संपर्क मार्ग पूरी तरीके से बाधित हुआ है। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना इससे करना पड़ रहा है। पुल और अप्रोच रोड के बीच का जो भाग है वो अचानक बह गया और बड़ी बात यह है कि ये पुल कुछ ही समय पहले ही चालू किया गया था और मानसून की पहली बारिश ने इस पुल को पूरी तरीके से ढहा दिया। लखनऊ से खबर, राजनाथ सिंह पहुंचे चौक के काली जी मंदिर। जी हां, राजधानी लखनऊ से खबर है, राजनाथ सिंह काली मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। तो काली जी के मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन भी किया है। ब्रजेश पाठक और मंत्री जयवीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। काली जी का मंदिर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह चौक के काली जी मंदिर पहुंचे और वहां पर मां काली के दर्शन पूजन उन्होंने किए हैं। इसके बाद मंदिर में नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण राजनाथ सिंह ने किया। ब्रजेश पाठक और मंत्री जयवीर सिंह भी उनके साथ में मौजूद रहे। बड़ी खबर, तिरुवल्लुर डीजल ले जा रही मालगाड़ी में आग लगी है। जी हां, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मालगाड़ी में भीषण आग लग गई। धुएं के गुब्बार और धमाकों की तेज आवाज लोगों ने सुनाई। इसके चलते खेत में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद नजर आई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मालगाड़ी में भीषण आग लग गई। हालांकि किसी जनहानि की कोई जो सूचना है वो नहीं है। तिरुवल्लुर रेलवे स्टेशन के पास ये भीषण हादसा हुआ है, जहां पर डीजल ले जा रही मालगाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। से खबर, उपद्रवियों ने तोड़ी अंबेडकर की प्रतिमा। जी हां, एक बड़ा विवाद होता हुआ नजर आया है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, काकोरी के मौदा गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। तो अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर यह विवाद देखने को मिला है। अराजक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया। मौके पर काकोरी थाने की पुलिस भी मौजूद है। घटना काकोरी थाना क्षेत्र के मौदा गांव की बताई जा रही है, जहां पर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर जमकर विवाद हुआ है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपद्रवियों ने अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी, जिसके बाद भारी आक्रोश लोगों में देखने को मिला। हालांकि गांव में पुलिस को तैनात किया गया है। अम्बेडकर नगर से खबर, पत्तूपट्टी तांडा में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला है। जी आइए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों की कॉपी किताबें जलकर राख हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जलकर राख हुई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग ने भीषण तांडव मचाया है। अम्बेडकर नगर से खबर, पत्तूपट्टी तांडा में भयंकर आग लग गई है, जहां पर लाखों की कॉपी किताबें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी जलकर राख हुई हैं। अम्बेडकर नगर से खबर आपको बता रहे हैं, पत्तूपट्टी तांडा में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला है। आग की वजह से लाखों की कॉपी किताबें जो हैं वो जलकर राख हो गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग का भीषण तांडव देखने को मिला है। जो दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई थी आग को बुझाने के लिए, वो भी पूरी तरीके से जलकर राख बताई जा रही है। तो लाखों का नुकसान यहां पर देखने को मिला है। लाखों की जो कॉपी किताबें हैं वो जलकर पूरी तरीके से राख हुई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जलकर राख हुई हैं। तो अम्बेडकर नगर से खबर, पत्तूपट्टी तांडा में भयंकर राख का तांडव देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद राशिद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, किस तरीके से आग ने विकराल रूप ले लिया, तांडव मचाया। पत्तूपट्टी तांडा में जो भयंकर आग लगी है, कैसे ये आग लगी, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इसके पीछे की? ये आग लगने की वजह जो है ये शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और लगभग जो है 12:30 के आसपास जो है वो
उनका शॉप बंद हुआ था। जब तक कुछ नहीं था, उसके बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 2 बजे के आसपास आग लगी है और जब से जो है ये आग बुताई जा रही है और कई जो है फायर सर्विस की टीमें आ चुकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन बेसमेंट में आग अभी जो है लगी है और अभी पूरी तरह से आग बुझ नहीं पाई है। आसपास के 2 घर भी चपेट में आए हैं, जहां अभी कोई नुकसान के बारे में जो है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन करोड़ों से ऊपर का नुकसान हुआ है। जी, राशिद और क्या क्या नुकसान जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि लाखों की कॉपी किताबें जलकर राख हुई है, साथ ही जो दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई थी वो भी पूरी तरीके से जल गई है। क्या आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसने जो गाड़ियां वहां पर पहुंची थी उसको भी अपनी चपेट में ले लिया? नहीं, दमकल की कोई गाड़ियां नहीं जली हैं। जो फायर सर्विस की गाड़ियां हैं उसमें नहीं कोई नुकसान पहुंचा है। ये आसपास के घरों पे जो है वो दीवारें फट गई हैं और कापी किताब की जो है वो पूरा होलसेल की दुकान थी, वहां से पूरा जनपद में डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो वो सारे जो है जल के राख हो गए हैं और जो है लगभग करोड़ों से ऊपर का नुकसान हुआ है। मोहम्मद राशिद, क्या किसी के जनहानि की भी कोई सूचना सामने आई है इस हादसे में? नहीं, जनहानि की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल जो है ये सिर्फ नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन अभी नुकसान की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि करोड़ों से ऊपर का नुकसान हुआ है। जी राशिद, इस वक्त की अगर बात की जाए, क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी हुई है वहां पर? इस वक्त जो स्थिति बनी है या वहां पर काफी भीड़ लगी है और अधिकारी भी जो है मौके पर मौजूद है और फायर सर्विस की टीमें मौजूद है। नगर पालिका के हाइड्रोलिक जो है वो आ चुके हैं, उसके ऊपर से चढ़ के, जो कि जहां आग लगी है वो कई 3 मंजिला बिल्डिंग है और नीचे बेसमेंट भी है और काफी बड़े में है। जी ठीक है मोहम्मद राशिद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। औरैया से खबर, डीएम और एसपी की आज संयुक्त बैठक। इस वक्त ये बड़ी खबर औरैया से आपको बता रहे हैं, जहां पर औरैया पुल पर पहुंचे दोनों डीएम और एसपी। पुल बंद होने पर समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। तो अहम बैठक की गई है जिलाधिकारी और एसपी के बीच पे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आवागमन को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था पर। और एक कपूर मुख्यालय पर ये अहम बैठक हुई, जहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी मौजूद रहे और इसके साथ ही संयुक्त बैठक की गई, जहां पर तमाम बड़े फैसले भी लिए गए हैं। औरैया पुल पर पहुंचे दोनों डीएम और एसपी और इसी के बाद दिशा निर्देश भी जारी किए गए। पुल बंद होने पर समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। जैसे खबर, मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में बहस हो गई। जी हाँ, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे जिम कर लौट रहे युवक को गोली मारी और हालत अब युवक की गंभीर बताई जा रही है। तो देखते ही देखते जो विवाद है वो कैसे एक बड़े हमले पर तब्दील हो गया। 2 दिन पहले आपस में मामूली विवाद हुआ था और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक को गोली मार दी गई। हालांकि पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में बहस हुई और उसके बाद देखते ही देखते बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि युवक को गोली मार दी गई और इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। ये मामला बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामलों को सुनिए सर, मैं तो जिम से आ रहा था, वहां से जिम से आके आप 20-30 लड़के आए, 8-10 बाइकों पे। पहले डंडा से वार करा, फिर गोली चलाई उन्होंने मेरे। अच्छा, पैर में गोली लगी आपके? हाँ जी। कौन लोग थे? कोई पुराना विवाद है क्या? नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं है उनसे। फिर क्यों ऐसा क्यों हुआ? कॉम्प्रोमाइज कराया था इनका। अच्छा, एक छोटा भाई है, उसमें लड़ाई वड़ाई हो गई थी इनकी, तो उस मैटर में कॉम्प्रोमाइज कराया था मैंने। अच्छा, उसका उसी